हमने पिछले चैप्टर देखा था भारत और मुस्लिम आक्रमण। अब ये सेकेंड चैप्टर है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिहार पुलिस महानिदेशक के लिए। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इसका सही आंसर है ये गलत है, इसका इल्तुतमिश। इसका बी नंबर सही है। सेकेंड नेक्स्ट, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो दो का सही आंसर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, चंगेज खान का मूल नाम था तो 3 का सही है आंसर है सी, तेमुचिन है। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासकी थी? निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम जो महिला जो शासिका थी तो कौन थी? तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वह इल्तुतमिश था। ए नंबर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है छौका रजिया ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो 7 का सही आंसर है फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है सी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो इसका सही 8 का सही आंसर है तो बलबन ने। किसने खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई? तो 9 का है इसका सही आंसर है बलबन ने। किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था तो इसका सही आंसर है डी, मलिक जानी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। 12 नंबर क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो 12 का सही आंसर है वह बी है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही आंसर है संत की झोपड़ी। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, अकबर। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो 15 का सही आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान कुतुबुद्दीन
ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो 16 का सही आंसर है सी। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरे डालते समय उन्हें चोटें लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर है बलबन को कहा गया है। नेक्स्ट, नीचे दिए वक्त व्यय दिए गए हैं। एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। कारण बी, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो 19 का सही आंसर है कि उसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो 20 का सही आंसर है अफगानों का। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भय उपाधि धारण की। तो 21 का सही आंसर है बी, कैसरे हिंद की। दिल्ली का कौन सुल्तान जो मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बी, रजिया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो 23 का सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली की सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन की ऐबक की राजधानी थी। तो 25 का सही आंसर है सी, अजमेर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो 26 का सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। ऐसे का इतना ही है। कल नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। ऐसे क्वेश्चन लाएंगे कि पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।